Do you want to speak English? Do you want to be fluent in English? क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं? क्या आप भी फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी पर्सनालिटी ग्रो करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने आप को एज ए सक्सेसफुल पर्सन के रूप में देखना चाहते हैं? If the answer is yes, then watch this video till the end and the most important thing, subscribe the channel ताकि जो भी आपके कॉन्टेक्ट में लोग हैं वो उनसे कनेक्ट कर पाए और इस ससरी का लाभ ले पाए। तो मेरा नाम है सोनाली सिंह और मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा कोर्स लेकर के आई हूँ जहाँ आप इंग्लिश सीख पाएंगे बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आइए हम सब मिलकर अपने इस नई जर्नी को शुरू करते हैं, अपने सपने को नई उड़ान देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा, मैम हम इंग्लिश तो सीखना चाहते हैं, पर जब भी कोई इनसे इंग्लिश में बात कर रहा होता है तो हम समझ जाते हैं, पर उनको जवाब देते समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, जिस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो घबराइए मत, क्योंकि आपकी इस प्रॉब्लम का समाधान लेकर के आए हो मैं इस वीडियो में, जहां आप इंग्लिश सीख पाएंगे बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसको देखना है, उसको नोट करना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है और आप भी कुछ ही दिनों में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम इस कोर्स के लिए कोई फ़ी चार्ज करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको इस कोर्स के लिए कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं। तो ये बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पैसे की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते, कोई कोर्स ज्वाइन नहीं, तो ऐसे ही बच्चों के लिए मैं ये कोर्स लेकर के आई हूँ जहाँ आप इंग्लिश सीख पाएंगे बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करना। सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, क्या हम हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है? वाई शुड वी लर्न इंग्लिश, है ना? हम हिंदी में कंफर्टेबल हैं, जहाँ आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। इंडिया को छोड़कर अगर हम दूसरे देशों में भी जाते हैं किसी काम से, तो आप इंग्लिश में बात करके अपनी बात को समझा सकते, अपने काम को कर सकते। ये तो बहुत दूर की बात हो गई, हम इंडिया को ही देख। अगर आप साउथ इंडिया में जाते हैं, केरला जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं और वहाँ तो आप वहाँ की लैंग्वेज को नहीं जानते, आपको अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुँचाने में बहुत ही दिक्कत होगी, है ना? कोई व्यक्ति आपकी बात को समझ नहीं पाएगा। पर जब आप इंग्लिश जानते हैं तो आप इंग्लिश में उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं दूसरे लोगों तक। हो जाता है ना आपका काम कितना आसान। चलो हम देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। अगर आपको मान लीजिए बिजनेस ही करना है, ठीक है, आप बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं और वहाँ अगर आपका क्लाइंट आपसे इंग्लिश में बात कर रहा होता है और आपको इंग्लिश आती ही नहीं, तो आप वहाँ घबरा जाती हैं, आप मार्केट में अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, है ना? चलिए हम थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं एंड इंटरव्यूअर आस्क एनी क्वेश्चन टू यू, बट आप उनका जवाब नहीं दे पाते हैं इंग्लिश में, तो आप वहाँ भी पीछे रह जाते हैं, आपको वहाँ भी जवाब नहीं मिल पाती। तब तो लगता है कि पूरा पढ़ाई लिखाई ही बेकार, है ना? मैं आपको एक सच्ची घटना बताती है। मेरे ही पड़ोसी में कोई थे, ठीक, इलेक्ट्रीशियन है, मतलब ठीक ठाक करने का काम करते हैं, वो अच्छा पैसा कमा लेते हैं दिन भर भी काम करके। पर उनका एक दोस्त है, उनको इंग्लिश आती है, उनको एक बड़े ऑफिस में काम मिला, ठीक है, एसी ठीक करने का नहीं सही कोई काम था। तो जिनको इंग्लिश नहीं आती थी उनको उस ऑफिस में नहीं भेजा गया। पता है रीजन क्या था? पैसा बहुत ही ज्यादा था, पर उनको भेजा नहीं गया उस ऑफिस में, जबकि वो अच्छे से अपना काम कर लेते थे। रीजन ये था कि उनको इंग्लिश नहीं आती थी।
वो उस ऑफिस में किसी से अच्छे से बात नहीं कर सकते, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं था, इस वजह से नहीं भेजा गया। तो काम चाहे बड़ा हो या छोटा, उससे मतलब नहीं रहता है। अगर आपको इंग्लिश आती है, आप किसी भी फील्ड में अपने आप को साबित कर सकते हैं। आप कहीं भी अपना रोजगार करके, कुछ भी काम करके रह सकते, अपना जीवन यापन कर सकते, है ना। तो क्यों नहीं हम इंग्लिश सीखे आज से, क्यों हम बाद में जाकर के पछताए। आज से ही इंग्लिश सीखना शुरू कीजिए, ताकि बाद में आगे चल के आपको पछताना ना पड़े। हम लोग इंग्लिश को हवा बना दे, कहते हैं कि इंग्लिश बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही भारी है, हमसे नहीं होगा। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो बहुत ही महान होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो हमारे आपके तरह के ही लोग होते हैं, बस उन्होंने कुछ मेहनत की होती है, कुछ तपस्या किया होता है, और वो मेहनत हम यहाँ करेंगे और आपसे भी करवाएंगे, और आप भी कुछ दिनों में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा। हम लोग बेकार का ही इंग्लिश को इतना डिफिकल्ट बना दे। टेल मी वन थिंग, व्हेन यू वर अ चाइल्ड, जब आप बच्चे थे आपने हिंदी कैसे सीखा? क्या उस वक्त आपको सभी कुछ आते थे, सभी शब्दों के अर्थ पता थे? नहीं ना। क्या हिंदी के व्याकरण पता थे? नहीं पता थे, पर फिर भी आपने हिंदी सीखा ना। आप अपने आसपास जितने भी लोगों को, चाहे वही माँ हो, पापा हो, दादा दादी हो, चाचा चाची हो, उनको बोलते हुए सुना। वो जो शब्द बोलते थे उन्हीं को हम रिपीट करते थे, भले ही उस वक्त हमें उस शब्द का अर्थ ना पता, पर हम उसको क्या करते थे, बोलते थे। ऐसे ही करके धीरे धीरे हम क्या किए, हिंदी बोलना सीखे। बाद में हम शब्दों के अर्थ को समझे, व्याकरण को समझे और अच्छी हिंदी बोलने लगे। तो इंग्लिश भी हम बिल्कुल उसी तरीके से सीखेंगे, जस्ट लाइक दैट वी विल लर्न इंग्लिश। आपको एक प्रॉमिस करना है हमसे, वो ये है कि आप जब भी सुबह उठेंगे आपको दिन में 5 बार बोलना है। सुबह उठते ही बोलना है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। से आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर हम किसी चीज को चाह कहते हो तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है। आपने भी ये डायलॉग सुना? ये डायलॉग नहीं, ये सच्चाई है। अगर आप कुछ भी ठान लेते हैं, अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, तो आप अपने सपने को जरूर साकार करेंगे। कोई भी आपको अपने सपने को साकार करने से नहीं रोक सकता। तो आप भी ठान लीजिए आज से कि आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड आई विल स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश सीख के रहेंगे, तो आप भी इंग्लिश सीख जाइएगा। आपको करना कुछ भी नहीं है, बस हमारा मेथड होने वाला है इंग्लिश सीखने का। वो मेथड होगा लिसनिंग, वॉचिंग, प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग। लिसनिंग, हम लोग क्या करेंगे, लिसनिंग करेंगे, वॉचिंग, प्रैक्टिस एंड देन स्पीकिंग। हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारे बुक पढ़ लेते हैं, ग्रामर लिख लेते हैं, वोकैब सीख लेते हैं, पर फिर भी हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। देखिए, एक कंप्यूटर कैसे काम करता है। पहले वो क्या करता है, इनपुट लेता है, फिर क्या करता है, प्रोसेस करता है, और उसके बाद आउटपुट देता है ना। जस्ट लाइक दैट वी विल लर्न इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश भी उसी तरीके से सीखेंगे। स्टार्टिंग में आपको 100% समझ में नहीं आएगा, पर धीरे धीरे आप समझने रहेंगे। 100 नहीं तो एटलीस्ट 20% भी आपके अंदर जाएगा, और आगे चल के जब आपको ये आदत लग जाएगा, जब आप डेली पढ़ने लगेंगे न्यूज़पेपर, आप मूवी देखने लगेंगे इंग्लिश मूवी, आप भी 100% समझने लगेगा और बोलने लगेगा। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता है, पर एक न एक दिन जरूर होता है। हम लोग क्या करेंगे, इन सब के थ्रू अपने आप को इनपुट देंगे। क्योंकि जब हम खाली रहेंगे, जब हमारा दिमाग ही खाली रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। हम लोग पहले अपने आप को क्या करेंगे, नॉलेज इनपुट देंगे। कुछ भी पढ़ेंगे, उसको उसके बाद क्या करेंगे, अपने माइंड में प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। हम लोग क्या करते हैं, बेसिक इंग्लिश को छोड़ देते हैं और सीधे एडवांस पे चले जाते हैं। बेसिक को देखते हैं ही, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट इसी वजह से हम लोग स्पोकन में पीछे रह जाते हैं।
हम लोग यहाँ बेसिक इंग्लिश को कवर करेंगे। बेसिक में हम लोग पहले सेंटेंस मेकिंग को देखेंगे। सेंटेंस मेकिंग में हम लोग एक टाइप के सेंटेंसेस से अपने माइंड में 50-100 टाइप के सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, उसको अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे। फिर हम लोग इंट्रोडक्शन की क्लास दे चाहिए, कैसे इंट्रोडक्शन देना चाहिए, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिएगा इंग्लिश में। उसके बाद हम लोग कॉन्वर्सेशन की 2-4 क्लासेस को देखेंगे। और उसके बाद हम लोग डेली यूजेस सेंटेंसेस को देखेंगे। फिर हम लोग ग्रामर को भी कवर करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, वॉइस, नैरेशन, सबको हम यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए कल से हम लोग नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ शुरू करते हैं। आज के लिए थैंक यू।